गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नीरज यादव मैथ पे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सक्षमता परीक्षा हम शिक्षकों ने दिया है, उसके बाद जो पास आउट होंगे तो उनके बाद हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो अभी जो हमें वेतन मिल रहा है और पहले के वेतन में क्या डिफरेंस रहेगा, क्या हमको प्रॉफिट होगा, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ वैसे शिक्षकों के बारे में जो 6 फेज की बहाली में 2022 में उनकी बहाली हुई है और अभी अभी उनका 2 साल पूरा हुआ है। तो आपको पता होगा कि अभी 2 साल पूरा होने से पहले तक आपको 22,000 समथिंग अमाउंट मिलता था। जब पहली ज्वाइनिंग हुई थी तो वहाँ 15,380 जो बेसिक पे हुआ था, वहाँ से स्टार्ट किया था, फिर ये बढ़ के 15,850 हुआ और जब 2 साल पूरा हुआ तो 16,330 हुआ। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में जब इसको बोलते हैं एंट्री पे, यानी जब किसी जॉब में हम पहली बार प्रवेश करते हैं तो उस समय जो जितनी पर हमारी बहाली होती है वो एंट्री पे कहलाता है। उसके बाद 1 साल के बाद 3% इंक्रीमेंट पर बेसिक पे ये हुआ और अगले साल 2 साल पूरा होने के बाद ये, तो अभी हम लोग का करेंट जो 2 साल पूरा होने के बाद ये मिलता 16,330 बेसिक पे। तो ये विदाउट ग्रेड पे था, लेकिन 2 साल जाने के बाद हमें ग्रेड पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रेड पे में जो अभी वेतन बनेगा जनवरी से या फरवरी के बाद 2 साल पूरा होने के बाद, वो मूल वेतन हो जाएगा अब 22,630 रुपया। DA 46% के अकॉर्डिंग 10,410 रुपया हो जाएगा और HRA जो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे उसे 4% मिलता है। शहरी क्षेत्र के लिए ये 4 से लेकर 16% तक होता है। तो HRA ग्रामीण क्षेत्र के चक्कर में 910 रुपया और मेडिकल सभी के लिए 1,000 रुपया होता है। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी बनता है हमारा वो 34,950, ये 2 साल पूर्ण होने के बाद होता है। सभी 2 साल पूर्ण होने के बाद 6 फेज में जो 2022 के नियोजित शिक्षक है उनकी बात हो रही है। उसमें से EPF कटता है प्रति महीने 1,800 रुपया। तो हमारा जो नेट सैलरी होता है जो अकाउंट में आएगा 2 साल पूरा होने के बाद वो आएगा 33,150 रुपया। अब इसका कंपेयर हम राज्यकर्मी जब बन जाएंगे तो राज्यकर्मी बनने के बाद सक्षमता विशेष शिक्षक जब कहलाएंगे तो उसके बाद जो पेमेंट मिलेगा उससे हम कंपेयर करेंगे। तो ये 33,150 अभी इन हैंड मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि जब हम सक्षमता पास कर जाएंगे 2022 वाले शिक्षक 1 to 5 वाले 1 से 5 वालों के लिए हैं ये, तो उनका टोटल कुल कितना पेमेंट बनेगा। देखिए दोस्तों, इसको बताने से पहले अगर यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और घंटी के बटन को दबा लीजिएगा ताकि सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जो भी जानकारी या टीचर से रिलेटेड जो भी जानकारी या सक्षमता 2.0 की भी तैयारी इस चैनल पर आपको कराया जाएगा, तो वो समय समय पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने जरूरतमंद लोगों के पास इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे कि जब हम विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उसके बाद जो है हमारा सैलरी क्या बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब विशेष शिक्षक हम बन जाएंगे उसके बाद पेमेंट हमारा मूल वेतन जो आ जाएगा वो 25,000। क्यों? क्योंकि विशेष शिक्षक राज्यकर्मी बनने के बाद हमको वही पेमेंट मिलेगा जो BPSC वाले को मिलता है। तो BPSC का स्टार्टिंग सैलरी का जो बेसिक पे होता है ना, वो होता है 25,000 का 1 to 5 के लिए। तो इसको आप बेसिक पे यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, और हम विशेष शिक्षकों के लिए एंट्री पे का काम करेगा। तो 2022 में जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं जिनका 2 साल पूरा होने का उनका मूल वेतन ये बनेगा 2022, या जिनका भी मूल वेतन, गौर से सुनिएगा, जिनका भी मूल वेतन 25,000 से कम है उन सभी को यही पेमेंट मिलेगा जो पेमेंट मैं बताने जा रहा हूँ, चाहे वो 2022 का हो या फिर 2018-17 जब भी हो। अगर जिनका मूल वेतन 25,000 से कम है तो उनका मूल वेतन 25,000 होने वाला है 1 to 5 के लिए। DA 46% के आधार पर 11,500 रुपया हो जाएगा। वैसे DA जो है 50% और भी सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग करेगा तो 1,000 रुपया और बढ़ जाएगा। HRA जो है सबसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4% 1,000 रुपया,
चूंकि कि और मेडिकल जो है 1000 रुपया सभी के लिए है। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 38,500, जिसमें से एनपीएस 10% डिडक्ट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो है एक एनपीएस का। ठीक है, एनपीएस क्या है, एनपीएस कैसे निकालते हैं, तो एनपीएस में आपको 10% जो है डिडक्ट कर लेगा सरकार, किसका, मूल वेतन का और डीए का, इन दोनों का ऐड करेंगे तो आप 36,500 रुपया होता है, और इसका 10% निकालिएगा तो 3650 रुपया सरकार आपसे ले लेगी एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के लिए, वो आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगी। तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगा जो आपके अकाउंट में आएगा वो आएगा 34,850। अच्छा, एनपीएस में आपको सरकार जो है आपसे 3650 रुपये लेगी और इसका 14% सरकार खुद देगी। देखिए मूल वेतन जो है, एनपीएस जो है मूल वेतन और डीए का 10% होता है और 14% सरकार ऐड करेगी। एनपीएस में जो कुल जमा होगा आपका वो होगा 8760 रुपया। तो 34,850 रुपया और 8760 रुपया, इसको अगर ऐड करिएगा तो देखिएगा 8 7 15 1 16 12 1 13 यानी 43,610 रुपया आपका टोटल अमाउंट बनता है 125 में। विशिष्ट टीचर बनने के बाद जिनका भी ग्रेड पे, जिनका भी बेसिक पे 25,000 से कम है, या वैसे शिक्षक जो 2022 में नियुक्त हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जैसे आप देखिएगा ये 33 मिलने वाला है 2 साल पूरा होने के बाद, ग्रेड पे लगने के बाद, और यहाँ पे जो है इन हैंड सैलरी में आपको 34,800, तो 1,000 समथिंग तो इसी में डिफरेंस दिख गया। दूसरी बात जो एनपीएस में हमारा 8760 रुपया जमा हो रहा है वो सबसे बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि ईपीएफ में 1800 कटता था तो 1800 मतलब क्या ही मतलब जमा होगा, लेकिन सोचिए कि अभी से अगर 8760 रुपया आपका जमा होता है और 20-30 साल जॉब करने के बाद आपके पास एक अच्छा अमाउंट रिटायरमेंट के समय हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, एक तो आप राज्यकर्मी बन जाइएगा और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है एनपीएस। अच्छा, इसमें और भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। अगर डीए 40 से 50% हो जाता है तो 1,000 रुपये यहाँ और बढ़ जाएगा, और एचआरए अगर शहरी इलाका में नगर निगम में मिल गया तो ये 16% तक जा सकता है। तो 16% का मतलब होता है ऑलमोस्ट 4,000 रुपया, ये यहाँ पे विशेष शिक्षक के बनने वाला। तो इसमें जो है डीए 1,000 रुपया बढ़ जाएगा और एचआरए जो है 3,000 रुपया तक बढ़ जाएगा, तो कुल 4,000 का और बढ़ोतरी हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कि शहर के नगर निगम निकाय में आपका पोस्टिंग हो जाता है तो वहाँ 16% एचआरए हो जाता है। तो यही छोटी सी जानकारी थी। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल, इसके बारे में अगर आपको जानना है कि फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है क्या, तो इसके लिए वीडियो मेरे YouTube चैनल पे डाला हुआ है 16 मिनट का, आप लोग शुरू से अंत तक उसको देखने का प्रयास करिएगा। थोड़ा देखने पर आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये राज्यकर्मी बनने के बाद विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो है ये है टेबल है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी ही पहला 25,000 का है 1 to 5 वालों के लिए। समझ में आ रहा है? तो वैसे शिक्षक जो 2022 में बहाल हैं या जिनका बेसिक पे 25,000 से कम बन रहा है उन सभी का पेमेंट यही बनने वाला है, इन हैंड सैलरी 34,850 और 8760 आपको एनपीए। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको एनपीएस का होने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर और भी किन्हीं लोगों को अपना वेतन जानना हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना बेसिक पे बता सकते हैं। ठीक है, बेसिक पे आपको अभी कितना मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है जिन लोगों का मतलब अगर ज्यादा तक कमेंट आता है तो कमेंट में मैं छटनी करके देखूंगा कि किन किन चीजों पर आपको वीडियो बनाना है, किन किन ईयर या किन किन बेसिक पे के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। आपको पता ही है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको सक्षमता का रिजल्ट भी आने वाला है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने वालों की संख्या 10,000 से ऊपर होती है, लाइक 100 होता है, तो ये नाइंसाफी है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। और अपने जानने वालों के पास जिनको जरूरतमंद है उनके पास आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
तब तक के लिए आप धन्यवाद।